हाय स्टूडेंट्स, सो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं जो कि है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब इस चैप्टर में आपको तीन एक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है और चैप्टर भी छोटा है, तो ये वन ऑफ देम है जो कि आपको इजीली आ जाएगी और करके जानी इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 डिग्री अमीन्स, यानी कि आपको एक बात ध्यान रखनी होगी नोट करके, ये गैब्रियल थैलेमाइड जो सिंथेसिस है उससे कौन कौन सी अमीन्स आपको देखने को मिलती है? ओनली फॉर द 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स, यानी कि आपको ओनली एंड ओनली एलिफेटिक अमीन्स देखने को मिलती है। यानी कि अगर देखा जाए एलिफेटिक अमीन्स क्या है, दैट मीन्स गैब्रियल थैलेमाइड से आपको कौन सी अमीन्स देखने को मिलेगी? इस तरह की RNH2 की ही अमीन्स सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एलिफेटिक भी है, R ग्रुप लगा है और आपकी 1 डिग्री भी है, ये आपकी बनेगी। और अगर यहाँ पे एरोमेटिक रिंग लगा देते हो एंड NH2 करते हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ना ये 2 डिग्री के लिए होगी ना ये 3 डिग्री के लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री के लिए ये मिलती है रिएक्शन। ये आपका 1 डिग्री अमीन जो आपका एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है वही बनाते हैं। ओके, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, एरोमेटिक अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और ये भी हम करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आपके गैब्रियल थैलेमाइड से एरोमेटिक अमीन्स क्यों नहीं बना सकते, ये भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। सो रिएक्शन में क्या हो रहा है पहले ये पढ़ लेते हैं। इन दिस रिएक्शन थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोलिक KOH, दैट मीन्स थैलेमाइड सबसे पहला स्टार्टिंग मटेरियल है, उसको ट्रीट करना है हमने इथेनोलिक KOH के साथ, फॉर्म्स पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड विच ऑन heating with alkyl halide followed by alkaline NaOH hydrolysis produce the corresponding primary amines। सबसे पहले यहाँ पे हमें थैलेमाइड लेना है, उसकी रिएक्शन KOH के साथ करवानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे थैलेमाइड ले लिया, जो कि थैलेमाइड क्या है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगता है एंड यहाँ पे NH से ये क्लोज हो जाता है। तो इसकी रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल बोली जा रही है कि रिएक्शन करो KOH के साथ, तो आप यहाँ पर वही करोगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे? अल्कोहलिक KOH के साथ करोगे। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर K पॉजिटिव है, यहाँ पर OH नेगेटिव है, तो जो OH नेगेटिव है वो H पॉजिटिव के साथ H पॉजिटिव को यहाँ से निकालेगा और यहाँ से आपका क्या है, वाटर का लॉस हो जाएगा। जब आपका वाटर का लॉस हुआ तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गई, यहाँ पे कार्बोनाइल एंड यहाँ पर कार्बोनाइल एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, और उसके साथ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव और पोटाशियम जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो जो ये सॉल्ट है उसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर बना देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करनी है। अब आपको सभी को पता है कि क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे जो K और X है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -KX निकल जाएगा और R जो ग्रुप है आपका वो यहाँ पर K की जगह लग जाएगा। तो आप क्या बनाओगे, यहाँ पर ये जो चीज़ है वो एज सच रहेगी, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर नाइट्रोजन लग गया एंड यहाँ पर जो है अल्काइल ग्रुप आपका इसके साथ लग जाएगा। तो जो ये आपका अल्काइल ग्रुप के साथ बना हुआ है इसे, इसका नाम क्या हो जाएगा, थैलेमाइड। तो ये पहले से था, H की जगह अब R लग चुका है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, N एल्काइल और बाकी आपका क्या है, थैलेमाइड है, थैलेमाइड, N एल्काइल थैलेमाइड, यानी कि है तो थैलेमाइड बट साथ में क्या है, N एल्काइल लगा हुआ है, R ग्रुप लगा हुआ है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप रहता है, लास्ट में बोला गया है कि फॉलोड बाय अल्कलाइन NaOH हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस करनी है विद द अल्कलाइन NaOH, यानी कि आपको अल्कलाइन NaOH डालना है। तो आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप में यहाँ पर आप एक्वस NaOH डालोगे, दैट मीन्स एक्वस या अल्कलाइन NaOH डालोगे और इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ना इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये N और जो R है वो साथ निकल जाएगा और आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक तो प्रोडक्ट जो आपका मेजर है, जो आपको मेन है जो लेना है, वो यहाँ पे RNH2 मिल जाएगा और RNH2 आपका क्या है, 1 डिग्री अमीन जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया, 1 डिग्री अमीन यहाँ पे बन गया। बट साथ में व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एज अ साइड प्रोडक्ट ये बन जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रहा
एंड यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O रहा तो यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन गया और यहाँ पर भी आपका O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। ये है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ऑफ ओनली प्राइमरी अमीन्स। अब बात हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर ये तो बन गया, बट यहाँ पर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स क्यों नहीं बनते, यहाँ पर एरोमेटिक वाला क्यों नहीं रहता? इसका आंसर क्या है आपका? देखो ध्यान से देखना, अगर एरोमेटिक आप बनाना चाहते हो, अगर यहाँ पे एरोमेटिक अमीन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो जो ये अल्काइल है इसकी जगह पे आपको एरोमेटिक लेना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या लेना पड़ेगा? एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है, जो भी अल्काइल हैलाइड होता है उसका बॉन्ड टूट जाता है, उसका बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ता है, जैसे यहाँ देख रहे हो। बट एक्चुअल में अगर आप लेते हो, अगर आप एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड लेते हो, सपोज इस तरह से ले लिया आपने, आप बोल रहे हो एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड लेते हैं क्योंकि हमें एरोमेटिक अमीन ही बनाना है, तो एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड ले लिया। तो अब क्या होगा, यू नो दैट इसमें आपका ये बॉन्ड ब्रेक होना होता है। अब यहाँ पर तो अगर ये R और X बॉन्ड होता है जैसे हमने यहाँ लिया है, वो तो ईजिली ब्रेक हो जाता है, ईजी ब्रेक हो जाता है ये। बट ये ईजिली ब्रेक, ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और X का, ये ईजिली नॉट ईजिली ब्रोकन, नॉट ईजिली ब्रोकन, ये ईजिली नहीं टूटता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसकी वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता है। और आपको पता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड, ये दिखने में तो सिंगल बॉन्ड लग रहा है बट यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरह इसका कैरेक्टर आ जाता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो यहाँ पर कार्बन एंड जो हेलोजन है उसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है आपका। तो यही रीज़न है कि इस केस में आपका ये एरोमेटिक अमीन्स क्यों नहीं मिलता, क्योंकि एरोमेटिक अमीन के लिए हमें यहाँ पे एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड लेना होगा। तो यहाँ पे जो अराइल हैलाइड है, एरोमेटिक आपका हैलाइड है, तो डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से बॉन्ड तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ CX बॉन्ड। दिस CX बॉन्ड हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस विच इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक। तो ये इजीली आपका ब्रेक नहीं होगा, इसी वजह से आपका प्राइमरी आपका एरोमेटिक अमीन्स भी नहीं मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके NCERT में भी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं। तो आंसर आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देना है ड्यू टू रेजोनेंस। थैंक यू सो मच।